और प्यार हो गया भाग 11। श्रुति की बातों से परेशान नंदिनी हॉस्टल आ गई। उसका मन नहीं लगा तो वो सो गई। शाम को देर से उठी, हॉस्टल की लाइट जल चुकी थी। वो छत पर आई और कार्तिक को फोन लगाया। हेलो बन्नी। हाँ नंदू, आज कॉलेज नहीं आए तुम? ठीक तो हो ना? सॉरी नंदू, वो मैं बताना भूल गया था। कल रात वो सोफिया को घर छोड़ा था ना, तो आते वक्त उसने स्कूटी थमा दी। सुबह देर से उठा और फिर उसके घर गया तो नहीं आ पाया। ओह, कोई बात नहीं। आंटी कैसी हैं? आंटी बिल्कुल ठीक हैं। और अंकल? वो भी ठीक है। और मौली दी? नंदिनी समझ नहीं पा रही थी कार्तिक से क्या बात करे। पहली बार वो उससे बात करते हुए नर्वस थी। वो भी ठीक है, पर पहले तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है? तुम आज सबके बारे में क्यों पूछ रही हो? वो बस ऐसे ही। नंदू बताओ ना क्या बात है? बन्नी, वो बस ऐसे ही मन नहीं लग रहा, अजीब सा महसूस हो रहा है। दिल करता है कहीं भाग जाऊं। अरे रिलैक्स रिलैक्स मेरी शेरनी, एक दिन कॉलेज नहीं आया तो तुम्हारा ये हाल हो गया। तुमसे बात नहीं होती तो लगता है कुछ अधूरा सा है। बात या झगड़ा, जो तुम समझो। नंदिनी से बात करते करते कार्तिक के फोन में एक मैसेज आया। कार्तिक ने देखा और नंदिनी से कहा, नंदू बाद में बात करता हूँ, अभी मुझे अर्जेंट कहीं जाना है। कार्तिक ने आगे नंदिनी की बात सुने बिना ही फोन काट दिया। नंदिनी फिर से उदास हो गई। बुझे मन से वो वापस अपने कमरे में आ गई। उसने फोन साइड में रखा और उठकर बाथरूम की ओर बढ़ गई। शीशे में खुद को देखकर उसका मन किया रो दे, पर आंखों के आंसू आंखों तक ही रह गए। ऐसे मामले में नंदिनी बहुत मजबूत थी। उसके दिल में क्या है ये सामने वाले को कभी पता नहीं होता था, सिवाय कार्तिक के। कार्तिक उसकी रग रग से वाकिफ था, लेकिन इस वक्त वो खुद नंदिनी की फीलिंग नहीं समझ पा रहा था। समझता भी कैसे? नंदिनी उसे खुलकर कह ही नहीं पा रही थी। बाथरूम से बाहर आकर नंदिनी अपनी स्टडी टेबल पर आ बैठी और पढ़ने की नाकाम कोशिश करने लगी, पर दिमाग बार बार कार्तिक के ख्यालों में उलझकर रह जाता। वो बिल्कुल भी पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पा रही थी। उसने झुंझलाकर अपना सर टेबल पर लगा दिया। नंदू, एक गूंजती सी आवाज उसके कानों में पड़ी। नंदिनी उठी और इधर उधर देखा। शायद उसे कुछ वहम हुआ होगा सोचकर उसने वापस सर टेबल से लगा लिया। फिर से वही आवाज उसके कानों में पड़ी। नंदिनी ने महसूस किया आवाज नीचे से आ रही है। वो उठकर खिड़की पर आई और खिड़की खोलकर देखा, नीचे कार्तिक खड़ा है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। नंदिनी को खिड़की पर देखकर कार्तिक ने जोर जोर से गाना शुरू किया। अरे ओ जुम्मा, मेरी जाने मन, बाहर निकल, आज जुम्मा है, आज का वादा है, देख मैं आ गया, तू भी जल्दी आ। अरे तू बोली थी पिछले जुम्मे को चुम्मा दूंगी, अगले जुम्मे को तो आजा आजा आजा। कहते हुए कार्तिक ने नंदिनी की तरफ नीचे आने का इशारा किया। नंदिनी को यकीन हुआ कार्तिक सच में वहाँ खड़ा है। वो खुशी से भागती हुई नीचे आई और बन्नी के सामने आकर कहा, आज जुम्मा नहीं, आज मंडे है। मालूम है बाबा, कार्तिक ने मुस्कुराकर कहा। पर तुम यहाँ? उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि बन्नी उसके सामने है। तूने कहा था ना फोन पर कि तेरा मन नहीं लग रहा, तो आ गया। पर तुमने तो कहा था कि तुम किसी जरूरी काम से जा रहे हो। तुमसे ज्यादा जरूरी भला कुछ हो सकता है? कार्तिक की इस बात ने तो नंदिनी का दिल ही जीत लिया था। वो प्यार से उसे देखने लगी। अब चलें? कार्तिक ने कहा। कहाँ? नंदिनी ने हैरानी से पूछा। कहीं भी, बस चलते हैं, कार्तिक ने कहा। ओके, मैं चेंज करके आती हूँ। कहकर नंदिनी जाने लगी तो कार्तिक ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और कहा, चेंज क्यों करना है, इनमें ही चल। कार्तिक, ये नाइट ड्रेस है, कैप्री और टी शर्ट, इनमें बाहर, नंदिनी ने कहा। नंदू, नाइट में सब कौन देखता है, तुम्हारा कंफर्ट भी जरूरी है, चलो अब, कार्तिक ने उसे बाइक की तरफ ले जाते हुए कहा। कार्तिक ने बाइक स्टार्ट की। नंदिनी आकर उसके पीछे बैठ गई। कार्तिक ने बाइक सड़क पर दौड़ा दी। कहाँ जा रहे हैं दोनों में से कोई नहीं जानता था। बस खामोशी से दोनों बैठे रहे। बाइक सड़क पर दौड़ते जा रही थी। ठंडी हवा के झोंके दोनों के चेहरे को सहलाते हुए गुजर जाते। नंदिनी को अच्छा लग रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपना सर कार्तिक की पीठ से लगा दिया। कार्तिक ने बाइक की स्पीड कम कर दी। थैंक यू बन्नी, नंदिनी ने आंखें मूंदे हुए कहा। यू आर मोस्ट वेलकम। अब कैसा लग रहा है नंदू? बहुत अच्छा लग रहा है, वरना कुछ देर पहले तो लग रहा था जैसे कहीं भाग जाऊं। अकेले अकेले कहाँ भागने का इरादा है मैडम?
जहाँ भी जाओ मुझे बता कर जाना, वरना लोग मुझे पकड़ के पीटेंगे। तुम्हें क्यों बताना, जहाँ जाना होगा मैं चली जाऊंगी। नंदू, पता नहीं क्यों, पर तेरे बिना मैं अधूरा हूँ यार। तुम सिर्फ मेरी दोस्त नहीं, बल्कि मेरी प्रेरणा, मेरी ताकत और मेरा विश्वास भी हो। भले मेरी जिंदगी में कितनी भी लड़कियां आई हों, पर उनमें कोई तुम्हारे जैसा नहीं था। मेरे दिल में तुम्हारी जो जगह है वो कोई और नहीं ले सकता। यू आर प्राइसलेस नंदू। नंदिनी ने सुना तो उसने कार्तिक की पीठ से अपना सर हटाया और महसूस किया कार्तिक के दिल में भी फीलिंग्स थी। बन्नी, तुम सीरियस बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, जानता हूँ, पर तुम्हारी फीलिंग्स सच है। यही तो प्रॉब्लम है नंदू, मैं कई बार वो कह नहीं पाता जो मेरे दिल में होता है। फीलिंग्स को वर्ड में तब्दील करना मुझे नहीं आता। क्या बात है, आज बड़े मूड में हो तुम? संगत का असर है। अच्छा जी, मतलब ये सब मैंने सिखाया है? अरे वाह, तुम तो समझदार भी हो। अरे नंदू, तुमने बिगाड़ा नहीं बल्कि मुझे सुधारा है। किसने कहा तुम बिगड़े हुए हो? सब कहते थे पहले। उन सब का टेस्ट खराब है। कोई तुम्हें मेरी नजर से देखे तो नजर आए तुम क्या हो। अच्छा, क्या हूँ मैं? एक अनजाना सा शख्स जो कुछ ही पल में अपना लगने लगता है, जिसकी आंखें समंदर से भी गहरी हैं, जिसकी बातें सुनकर दिल के साथ साथ दिमाग भी काम करना बंद कर दे, जिसकी मुस्कुराहट देखकर हर उदासी दूर हो जाए, जिसकी बदमाशियों से रोता हुआ इंसान भी हंस पड़े। नंदिनी की बात सुनकर कार्तिक ने तेजी से गाड़ी को ब्रेक लगाया और पलटकर नंदिनी की तरफ देखते हुए कहा, नंदू ब्रेक लगा, वरना पिघल जाऊंगा मैं। नंदिनी चुप हो गई। ये सब कहाँ से सीखा तुमने? कार्तिक ने हैरानी से पूछा। बस ऐसे ही कहा, नंदिनी ने अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए कहा। बहुत खतरनाक था, किसी भी लड़के से कहेगी ना तो वो तो सीधा तेरे प्यार में गिर जाएगा। कार्तिक ने कहा, ये लाइंस सिर्फ तुम्हारे लिए है बन्नी, बस तुम्हें एहसास हो जाए। नंदिनी ने मन ही मन खुद से कहा। नंदिनी को खोए हुए देखकर कार्तिक ने उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाते हुए कहा, कहाँ खो गई? चलो तुम्हें आइसक्रीम खिलाता हूँ। कहकर कार्तिक ने फिर से बाइक आगे बढ़ा दी। कुछ दूर जाकर सड़क से कुछ ही दूर बने आइसक्रीम पार्लर पर दोनों गए और अपनी अपनी पसंद की आइसक्रीम ली और आकर वहीं पास पड़े पत्थरों पर बैठ गए और आइसक्रीम खाने लगे। नंदू, तुम्हें सोफिया कैसी लगी? नंदिनी को कार्तिक से इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। वो हैरानी से कार्तिक की ओर देखने लगी और फिर कहा, अच्छी है। शी इज नाइस, अट्रैक्टिव, बोल्ड, इंटेलिजेंट और साथ साथ बहुत फ्रेंडली भी है। फ्रेंडली ब्रेंडी कुछ नहीं डोरे डाल रही है तुझ पे। नंदिनी ने फुसफुसाते हुए कहा। कुछ कहा तुमने? नहीं तो यू कंटिन्यू। उसने बताया उसे नोट्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो तुम हेल्प कर दोगी उसकी? ओके। ओ नंदू, तुम कितनी अच्छी हो यार। कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, तारीफ तो तुम्हें उस सोफिया द चुड़ैल की ही करनी है। नंदिनी फिर से फुसफुसाते हुए बोलती है। तुमने फिर से कुछ कहा? नहीं ना बन्नी। अच्छा उधर देखो। नंदिनी ने जैसे दूसरी तरफ देखा, कार्तिक उसकी आइसक्रीम में से आइसक्रीम खा गया और फिर हंसने लगा। आज नंदिनी को कार्तिक की इस शरारत पर न गुस्सा आया, ना ही उसने कोई झगड़ा किया। आज उसे बस कार्तिक पर सिर्फ प्यार आ रहा था, बेइंतहा प्यार। कुछ देर वहां बैठने के बाद कार्तिक और नंदिनी बाइक की तरफ आए। कार्तिक ने चाबी नंदिनी की तरफ बढ़ाकर कहा, अब गाड़ी तुम चलाओ। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए चाबी ली और बाइक स्टार्ट कर कार्तिक से बैठने का इशारा किया। कार्तिक नंदिनी के पीछे आ बैठा। नंदिनी ने गाड़ी खाली सड़क पर दौड़ा दी। रात का ये सफर बहुत ही खूबसूरत सफर था। नंदिनी और कार्तिक बातें करते हुए हॉस्टल के बाहर पहुंचे। नंदिनी बाइक से उतरी। कार्तिक को मुस्कुराते देखकर उसका मन किया एक बार वो उसे गले से लगा ले, लेकिन उसकी कहने की हिम्मत नहीं हुई। अच्छा तो मैं चलती हूँ, नंदिनी ने कहा, लेकिन वहीं खड़ी रही। कार्तिक ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी। तो फिर मैं चलती हूँ, गुड नाइट, नंदिनी ने कहा। गुड नाइट नंदू, कार्तिक ने उसी मुस्कुराहट के साथ कहा। तो मैं जाऊं? नंदिनी ने कहा, जबकि वो चाहती थी कार्तिक उसे रोक ले। नंदिनी धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। कार्तिक बाइक से उतरा और कहा, नंदू। कार्तिक की आवाज सुनकर नंदिनी पलटी तो कार्तिक ने अपने दोनों हाथ फैला दिए। नंदिनी के चेहरे पर खुशी के भाव तैर गए। वो दौड़कर आई और कार्तिक के गले लग गई। कार्तिक ने उसका सर सहलाते हुए कहा, अपना ख्याल रखना और जब भी जरूरत हो फोन करना। आई एम ऑलवेज फॉर यू। नंदिनी के चेहरे पर आए खुशी के भाव सुकून में बदल गए। उसने महसूस किया कि दुनिया में उसके लिए अगर कोई बना है तो वो कार्तिक ही है। कुछ देर बाद नंदिनी वहाँ से अंदर चली गई।
कार्तिक भी वहाँ से घर के लिए निकल गया। रूम में आकर नंदिनी को बहुत अच्छा लग रहा था। आंखों के आगे बार बार कार्तिक के साथ बिताए पल आ रहे थे। उस रात वो चैन से सोई थी। अगले दिन से वही नोकझोंक, बदमाशियां, पढ़ाई, झगड़े शुरू हो गए। इन सब के बीच था सोफिया और कार्तिक का रिश्ता। दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी थी, पर सिर्फ दोस्ती तक। कुछ बदला था तो वो थी नंदिनी की फीलिंग्स। कार्तिक का अब वह पहले से भी ज्यादा ख्याल रखने लगी थी, लेकिन उसे अपने दिल की बात अभी तक नहीं कह पाई थी। यूं ही हंसते खेलते एक हफ्ता गुजर गया, पर नंदिनी के मुंह पर तो जैसे ताला लग गया हो। कार्तिक के सामने आते ही वो चुप हो जाती। एक रात कार्तिक अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर ऑनलाइन कुछ सर्च कर रहा था। तभी उसके कमरे की खिड़की पर कुछ खटपट हुई। कार्तिक को लगा हवा की वजह से ऐसा हो गया होगा, लेकिन जब बार बार खटपट हुई तो कार्तिक ने लैपटॉप साइड में रखा और उठकर खिड़की के पास आया और खिड़की खोली तो उसके मुंह से निकला, तुम? हाँ मैं। खिड़की पर खड़ी सोफिया ने कहा। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? कार्तिक ने डर कर फुसफुसाते हुए कहा। बस ऐसे ही, तुमसे मिलने का मन किया तो आ गई। सोफिया ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम मुझे मरवाओगी। किसी ने इस वक्त तुम्हें यहाँ देखा तो मेरी खैर नहीं। प्लीज जाओ यहाँ से। कार्तिक ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। अरे अजीब इंसान हो, मैं तुमसे मिलने आई हूँ और तुम मुझे भगाने में लगे हो। मुझे अंदर तो आने दो। सोफिया ने अंदर आने की कोशिश करते हुए कहा। नो 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 प्लीज, डैड को पता चला तो वो मेरी बैंड बजा देंगे। कार्तिक ने उसे रोकते हुए कहा। तो फिर वादा करो, मुझे अपने घर वालों से मिलवाओगे? सोफिया ने जाल फेंकते हुए कहा। हाँ बाबा, मिलवा दूंगा, लेकिन अभी यहाँ से जाओ प्लीज। कार्तिक ने कहा। ओह हाय अंकल। सोफिया ने दरवाजे की ओर देखते हुए कहा। घबराकर कार्तिक ने दरवाजे की ओर देखा, वहाँ कोई नहीं था। तब तक सोफिया ने आगे बढ़कर उसके गाल पर किस कर दिया और वहाँ से चली गई। कार्तिक बेचारा अपने गाल पर हाथ लगाए हुए वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। अंदर आकर वो पीठ के बल बिस्तर पर गिर पड़ा। वो बार बार अपने गाल को छूता, लगता जैसे बार बार सोफिया के होठ ने उसके गाल को छुआ है। देर तक वो बैठकर सोफिया के बारे में सोचता रहा। मन जब अजीब सी बेचैनी से घिर गया तो उसने नंदिनी को फोन लगाया। रात के 2 बजे जब नंदिनी का फोन बजा तो उसे बड़ा अजीब लगा, लेकिन कार्तिक का नाम देखकर उसने किसी अनहोनी के डर से कार्तिक का फोन पिक किया। हाँ बन्नी, क्या हुआ? नंदू, मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है, बहुत सी फीलिंग्स जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, कार्तिक ने कहा। कार्तिक की बात सुनकर नंदिनी एक झटके में उठकर बैठ गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था, ये सोचकर कि शायद कार्तिक को भी उस प्यार का एहसास हो चुका है जिसे पिछले कुछ दिनों से नंदिनी महसूस कर रही थी। हाँ कार्तिक, कहो। नंदिनी बेसब्री से कार्तिक से वो 3 शब्द सुनने को बेताब थी। फोन पर नहीं नंदू, कल कॉलेज मिलकर बताता हूँ, कार्तिक ने कहा। मुझे भी तुमसे कुछ कहना है बन्नी, नंदिनी ने धड़कते दिल के साथ कहा। ठीक है नंदू, कल कॉलेज में मिलते हैं, कार्तिक ने कहा। ठीक है बन्नी, गुड नाइट, नंदिनी ने अपनी खुशी छुपाते हुए कहा। गुड नाइट नंदू, मुझे कल का इंतजार रहेगा, कार्तिक ने कहा। मुझे भी, कहते हुए एक प्यारी सी स्माइल नंदिनी के होठों पर आ जाती है। कार्तिक फोन काट देता है। नंदिनी फोन को हाथ में लिए बैठी रहती है। कल वो पल आ ही जाएगा जब कार्तिक उसे अपने दिल की बात कहेगा। नंदिनी को खुशी के मारे नींद ही नहीं आई। सुबह वह जल्दी ही कॉलेज पहुंच गई और कार्तिक का इंतजार करने लगी। तय समय पर कार्तिक आ पहुंचा। कार्तिक को अपने सामने देखते ही नंदिनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हाँ नंदू, कहो, क्या कहना था? कार्तिक ने नंदिनी के सामने आकर कहा। पहले तुम कहो बन्नी, नंदिनी ने अपनी धड़कनों को काबू में करने की कोशिश करते हुए कहा। कहाँ से शुरू करूं समझ नहीं आ रहा नंदू, मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसा भी कुछ होगा। हमेशा सबको परेशान करने वाला इंसान इतना सीरियस हो जाएगा। प्यार को हमेशा टाइम पास समझता था, पर आज यही प्यार मुझे खुद में समेट लेना चाहता है, कार्तिक ने कहा। नंदू का चेहरा खिल उठा। उसने कार्तिक के सामने पीठ घुमा ली। उसके कान कार्तिक के मुंह से वो 3 शब्द सुनने को आतुर थे। नंदिनी अपनी खुशी को समेटने की कोशिश कर रही थी, तभी कार्तिक ने कहा, मुझे प्यार हो गया है नंदू, आई एम इन लव विद सोफिया। आशा करती हूँ दोस्तों कहानी का ये भाग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।